नमस्कार दोस्तों इसमें हम लोग सीखेंगे यानी जानने का प्रयास करेंगे कि डेयरी दूध से क्या क्या नुकसान होता है और लोग इसको क्यों अधिक से अधिक पीने के लिए उतावला रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को डेयरी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहिए कि डेयरी दूध अगर आप पी रहे हैं तो जानना चाहिए कि दूध आखिर कहाँ से आता है। तो दोस्तों दूध जो आता है वो तो जानवरों से आता है, तो आपको भी पता होगा। और जानवरों को क्या किया जाता है तो उसको पाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको डेयरी फार्म में उसको रखा जाता है गाय को, और उसे जो बहुत सारे अनाज और घास खिलाया जाता है। तो ये क्यों खिलाया जाता है? ताकि हम लोगों को दूध मिल सके और हम लोग अधिक से अधिक दूध का सेवन कर सके। और अनाज को उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि खेती करते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अधिक से अधिक हम लोगों को खेती करना पड़ता है, क्योंकि जानवर बहुत ही ज़्यादा खाते हैं, उनका पेट बहुत बड़ा होता है। उनको खिलाते खिलाते हम लोग समझ लिए कि बहुत सारा खेती करना पड़ता है, बहुत सारा वो अनाज को खाता है। और दूध जो है सो जैसे ही जन्म लेता है वो गाय बछिया तुरंत दूध देना शुरू नहीं करता है। दोस्तों आपको ये पता ही होगा, दूध वो जो है सो 5 साल के बाद ही देता होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो उसको पालने के लिए भी हम लोगों को पहले अनाज खिलाना पड़ता है उसको बड़ा करने के लिए। उसके बाद उसको फिर प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके बाद फिर बच्चा वो देता है, तब हम लोग फिर उसका दूध निकालते हैं और फिर पीते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आजकल के ज़माने में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। और पहले क्या था, जब कृष्ण के ज़माने में या फिर अभी भी देखा जाए तो जंगल जहाँ पे है उधर उसको बहुत ज़्यादा अनाज खिलाने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन में खोल देते हैं, वो जंगल में चर के आता है, शाम में उसका दूध निकाला जाता है। लेकिन डेयरी में क्या होता है कि उसको दिन रात बांध के रखना पड़ता है दोस्तों। ये सबसे बड़ी क्रूरता है जानवरों के प्रति। आप कल्पना कीजिए कि कोई भी जानवर को 20 साल तक बांधे रहेंगे, एक ही जगह पे बांधे रहेंगे, तो बताइए वो उनका जो सेहत कैसे अच्छा रह सकता है। तो उसको अच्छा रखने के लिए हम लोग दवाई खिलाते हैं उसे, बहुत सारा सुई लगाते हैं उसमें, तब जा कर के वो थोड़ा बहुत स्वस्थ रह पाता है। और उसका जो जवानी है गाय का, जो स्वतंत्र हो कर के अपना जीवन को जीती, उसको हम लोग बर्बाद कर देते हैं। यानी कि उसको सिर्फ खूंटे से बांध करके रखते हैं और अनाज खिलाते हैं, और दूध के लालच में हम लोग उसको बर्बाद करके रखते हैं दोस्तों। तो ये तो हुआ जानवरों के प्रति क्रूरता, और उसी से क्रूरता जो है आदमियों के प्रति भी हो जाता है। आपने बहुत सारे खेती किया, बहुत सारा अनाज उगाया, और उस अनाज को आपने इस जानवर को खिलाया, तो आपको पता ही होगा कि जानवर एक दिन में कितना अनाज खा जाता है। कम से कम 10 किलो ज़रूर खा जाएगा एक दिन में। तो बताइए वो 10 किलो अनाज एक दिन में खा जाता है, तो 10 किलो अनाज को अगर इंसानों में बांट दिया जाता है तो 1 किलो अनाज में कितना इंसान खा सकता है? 5 इंसान तो ज़रूर ही खा सकता है 1 किलो में। तो उसी प्रकार 10 किलो में कितना खा सकता है? तो 10 किलो में 50 व्यक्तियों का जो पेट का अनाज था, उसका जो हिस्से का अनाज था, उसको हम लोगों ने क्या किया, जानवरों को खिला दिया, और उससे क्या किया, दूध निकाला। और सिर्फ ये एक दिन की बात नहीं है, जानवर को हम लोग कितने सालों तक पालते हैं तब उससे दूध निकालते हैं।
5 साल तक शुरू में ऐसे ही आपको पालना पड़ेगा। उसके बाद फिर जब बूढ़ी हो, मतलब जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, दूध देना बंद कर देगा, तो उसमें भी 1 साल या फिर 6 महीना गैप रखना पड़ता है। तो उस समय भी वो गाय एनी टाइम खाते ही रहती है, वो कभी भी गैप नहीं रख सकती है, कभी भी उपवास नहीं रख सकती है। अगर उपवास रखेंगे तो दूध देना बंद कर देगी और उसका सेहत खराब होने लगेगा। तो उसको हम लोग अधिक से अधिक खाना खिलाते हैं, भोजन क्या बोलें, अनाज खिलाते हैं और घास खिलाते हैं। तो घास को भी हम लोग कहीं ना कहीं खेती ही करते हैं, और खेती करने के लिए दोस्तों बहुत सारे हम लोगों ने पेड़ को काट देते हैं तब खेती करते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ दूध के लालच में हम लोग कितनी बड़ी क्रूरता करते हैं। और जंगल जब उजड़ जाता है तब कई जीव जंतुओं को नुकसान होता है, कई जानवरों का वो घर होता है, कई पंछियों का वो घर होता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, बहुत सारे प्राणियों का वो घर रहता है। तो हम लोग उस जंगल को उखाड़ देते हैं सिर्फ दूध पीने के लिए, और उसको फिर बहुत सारे जानवरों को खिलाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग का महंगाई बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे अनाज उगाते हैं और जानवरों को खिलाते हैं, जिसके कारण महंगाई बढ़ती है। अगर हम लोग दूध पीना छोड़ दें तो बहुत कम अनाज उगाने की ज़रूरत पड़ेगी, और हम लोग आसानी से हर कोई का पोषण किया जा सकता है, हर कोई भी भूख से नहीं मरेगा अगर हम लोग दूध पीना सिर्फ छोड़ेंगे तो। और दूध ही पीना ही नहीं दोस्तों, दूध से बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनता है, तो उसे भी हम लोगों को त्यागना चाहिए। और कई सारे प्रॉब्लम होते हैं दोस्तों, तो सिर्फ दूध के लालच के चक्कर में हम लोगों को काफ़ी नुकसान होती है। तो जो खुले में चरते हैं गाय, उसके लिए तो ठीक ही है, लेकिन जो दिन रात बंधा हुआ रहता है उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। तो जो दूध पी रहा है उसको भी नुकसान ही होता है दोस्तों। किसी किसी को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादातर देखा जाए तो नुकसान ही होता है। तो ये जो है सो जानवरों के प्रति बहुत बड़ी क्रूरता है दोस्तों। तो इसे हम लोगों को छोड़ना चाहिए, और जानवर से प्रेम ही करना चाहिए, यानी कि उसको क्रूरता उस पर नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। जानवरों को अगर हम लोग पालते हैं तो उसे बांध करके ही रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पर अत्याचार ही है। अब कहीं ना कहीं जब हम लोग जानवर, और एक बड़ी और क्रूरता मैं बताता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जानवर अपने मर्जी से प्रेग्नेंट नहीं होती है। जहाँ पे डेयरी फार्म होती है वहाँ पे जानवरों को ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है, उसके योनि में हाथ को डाला जाता है। दोस्तों ये कितना बड़ा क्रूरता है जानवरों के प्रति। उसको समझ लिया, उसको हम लोग माता बोलते हैं भारत में, गौ माता, लेकिन फिर भी उसके योनि में हम लोग हाथ डाल देते हैं, तो समझिए सबसे बड़ी बलात्कार है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो हम लोगों को लालच को छोड़ना चाहिए, दूध को छोड़ देना चाहिए। दूध में क्या रखा है? दूध में कुछ भी नहीं रखा है, बस लोगों को मान्यता बन गई है कि दूध से बहुत फ़ायदा होता है, और दूध पीता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज़ करता है, जैसे पनीर हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया। आजकल देखा जाता है हर चीज़ में दूध को डाल दिया जाता है, जिससे कई लोगों को नुकसान तो होता है, लेकिन जानवरों को भी नुकसान होता है, और इससे इंसान को भी काफ़ी नुकसान होता है दोस्तों। तो ये लालच को आप छोड़ें और दूध को त्यागने का प्रयास करें, जिससे गौ माता भी सुरक्षित रहे और हम लोगों को भी चेतना ऊपर उठे। यानी हम लोग जानवर पर क्रूरता करते हैं, तो इसी प्रकार से अपने बच्चों पर भी क्रूरता करने लगते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों क्रूरता कम से कम किया जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए धीरे धीरे। आप एक बार अचानक नहीं छोड़ सकते हैं, तो धीरे धीरे कम से कम आपको छोड़ना चाहिए। और इसके अधिक से अधिक जानकारी को आप यूट्यूब पे सर्च करें या फिर कहीं भी सर्च करें, तो आपको पता चलेगा, तब आप धीरे धीरे छोड़ना प्रयास करेंगे। ऐसे कोई डायरेक्ट बोलता है आपको छोड़ने के लिए तो आप नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बारे में जानने से, ज्ञान से आप बहुत सारी चीज़, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ परिवर्तन आ सकता है दोस्तों। तो ज्ञान की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए, मान्यता की ओर नहीं बढ़ना चाहिए दोस्तों। कोई भी चीज़ को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।